हेलो एवरीवन। अब वास्तु पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं आज। अब यहाँ से छोड़े थे हमने, एक्सटेंशन टू अ प्लॉट गिव्स डिफरेंट आउटकम्स। ये क्या क्या, अगर साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, अगर किस किस पार्ट में आपका मतलब जो पोर्शन है अगर हाउस का वो एक्सटेंडेड है तो वो देखें क्या आउटकम रहता है इसका। साउथ वेस्ट में अगर एक्सटेंडेड है आपका प्लॉट तो उसका लॉस ऑफ हेल्थ है या लॉस ऑफ मनी हो सकता है, इसका आउटकम रहेगा। साउथ ईस्ट में अगर एक्सटेंडेड है तो फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं, थेफ्ट एंड कोर्ट लिटिगेशन हो सकता है, ठीक है। फिर अगर नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंडेड है तो हैवी एक्सपेंडिचर एंड मेंटल अनरेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सटेंडेड है तो हेल्थ वेल्थ नेम एंड फेम, ये अच्छा आएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सटेंडेड है तो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारा प्लॉट। नॉर्थ में एक्सटेंडेड है तो हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। ईस्ट में अगर है तो नेम फेम एंड सक्सेस, मतलब ये तीन पोर्शन अगर ईस्ट में आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है प्लॉट या नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में तो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अच्छा है हमारे लिए। साउथ एंड वेस्ट है अगर तो मे कॉज लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ वेल्थ हो सकती है इससे। अब डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट फॉर प्रोफेशनल इन डिफरेंट जॉब्स। अब डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल्स, फॉर प्रोफेशनल्स तो क्या है, ये सूटेबिलिटी एक तरफ डायरेक्शन ऑफ प्लॉट फेसिंग है, ठीक है। अगर ईस्ट है डायरेक्शन ऑफ प्लॉट फेसिंग, अगर ईस्ट है आपकी फेसिंग मतलब ईस्ट से आपका ओपन हो रहा है, ओपनिंग है, तो उसमें आता है फिलोसफर प्रेस्ट प्रोफेसर टीचर। इसमें आप ये इसके लिए सूटेबल है, इन सब के लिए ये डायरेक्शन सूटेबल है, प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए, फिलोसफर्स के लिए। अगर नॉर्थ फेसिंग है डायरेक्शन ऑफ प्लॉट फेसिंग तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अच्छा है वो, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। अगर साउथ है तो बिजनेसमैन के लिए सही है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए अच्छा है। अगर वेस्ट है पश्चिम तो पीपल इन सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर में हैं उनके लिए अच्छा डायरेक्शन माना जाएगा, ये है उनके लिए। फिर डायरेक्शंस क्या होता है, अब ये डायरेक्शन डिफाइन करा है इस टॉपिक में। नॉर्थ इज लीस्ट एक्सपोज टू सन वेयर एज नॉर्थ ईस्ट गेट्स द सन इन द फोरनून। क्या कह रहा है कि नॉर्थ में ज़्यादा सन आता रहता नहीं है, मतलब नॉर्थ की तरफ बस वो फोरनून मतलब 12 के बाद आता है, और नॉर्थ वेस्ट में सन होता है आफ्टरनून में बट ऑफ लेस इंटेंसिटी का। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रिमेन लेस इल्यूमिनेटेड एंड कूलर थ्रू आउट द डे। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ है और नॉर्थ वेस्ट जो है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व और उत्तर, ये इसमें कम लाइट आता है और ज़्यादातर ये पूरे दिन में ठंडा रहता है ये हमारा ये पोर्शन, ठीक है। जैसे ये बताया इसने कि ये नॉर्थ है हमारा और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सन ईस्ट से राइज़ होता है तो वो जाते 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 12 बजे मतलब साउथ में पहुंचता है, ठीक है। और फिर आखिरी में वेस्ट में पहुंच जाता है, मतलब 2 या 3 बजे के आसपास इसमें रहता है, ये मतलब साउथ में रहता है। द सन पाथ, ऐसा पाथ बनेगा सन का, और वेस्ट में वो ढल जाता है वो। इसलिए जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट में हमारे पास सूरज ज़्यादा मिलता नहीं है, यह सिर्फ नॉर्थ में। इसलिए क्या कह रहा है ये कि हैंस इट वॉज प्रपोज्ड दैट मोर ओपन स्पेस शुड बी लेफ्ट ऑन नॉर्थ। इसलिए ज़्यादा खाली स्पेस छोड़ देना चाहिए नॉर्थ में हमको और ईस्ट डायरेक्शन में, एज द रूम्स ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट क्योंकि जो रूम्स होते हैं नॉर्थ और ईस्ट में उनमें इनफ नेचुरल लाइट नहीं मिलती है, ठीक है। इफ़ लेस ओपन स्पेसेस आर लेफ्ट, अगर कम ओपन स्पेस छोड़ेंगे हम नॉर्थ या ईस्ट में तो हमारी ज़्यादा लाइटिंग मिल नहीं पाती हमको उससे। इसलिए आल्सो एनी एक्सटेंशन ऑफ ओपन स्पेस ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन वॉज फेवर्ड बट नन ऑन साउथ एंड वेस्ट। इसलिए ये कह रहा है कि कोई भी अगर आप एक्सटेंशन है ओपन स्पेस का तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छा रहेगा,
पर साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में नहीं हो सकता, वो छोड़ना नहीं चाहिए हमको साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। इवन इफ अ साइट वॉज स्लाइटली ऑफ इरेगुलर शेप, अगर साइट इरेगुलर शेप की है तो इट वॉज एक्सेप्टेड व्हेन द डायगोनल टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वॉज लॉन्गर देन द अदर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। मतलब अगर डायगोनल साइट है तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका एक्सटेंशन है कहीं से भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साउथ ईस्ट में ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, डायगोनल एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये बताया एक एग्जांपल इसने कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसमें ए बी सी डी ये साइड है हमारी पूरी, ये साइड है, साइड डिसाइड है। अब जैसे ये तो इसमें बताया कि ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी डी, मतलब जो ए और सी पोर्शन है डायगोनल पोर्शन वो ग्रेटर है बी और डी पोर्शन से। अच्छा हाँ, तो अगर हम इसको डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें अगर हम, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में कवर हो जाएगा इतना पोर्शन। अगर ऐसे हमको डिवाइड करते हैं इसको तो ये जो पोर्शन है पूरा नॉर्थ ईस्ट में कवर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पोर्शन है ये। और अगर इसको साउथ वेस्ट में देखो तो आप कम कवर हो रहा है, इतना बस कवर हो रहा है। इसलिए कहना चाह रहा है ये कि डायगोनल पोर्शन नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा कवर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एंगल ए बी एंगल डी ग्रेटर देन 90 डिग्री है और एंगल सी कैन बी लेस देन 90 डिग्री। एंगल सी जो है 90 डिग्री से कम हो सकता है, लेकिन एंगल ए बी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन क्या है? द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड एट जॉइनिंग एग्रीकल्चरल लैंड इफ नॉट इन द मिडिल ऑफ इट। Fertile land along with incessant supply of drinking water was one of the primary requirements of building construction. फर्टाइल लैंड हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, और उसमें ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होता रहना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। अब एज द नॉर्थ डायरेक्शन रिमेन्स कूलर, रूम्स ऑफ टॉप प्रायोरिटी एंड ऑफ हायर इम्पोर्टेंस वर प्लेस्ड ऑन नॉर्थ। क्या है, क्योंकि नॉर्थ जो रहता है ठंडा रहता है ज़्यादातर, इसलिए जो रूम्स जो होते हैं हमको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जो कमरे या जिनमें ज़्यादा महत्व देना है हमको, वो नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस होते हैं क्योंकि ठंडा मिलेगा हमको, ठंडाक मिलेगी इसलिए। काउ शेड्स वॉज प्लान्ड ऑन नॉर्थ वेस्ट, और जो काउ शेड्स होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में प्लानिंग किए जाते हैं। फिर पैडी स्टोरेज रूम नेक्स्ट टू इट, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, रूम्स ऑफ अदर वैल्यूएबल आइटम्स नेक्स्ट टू इट, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ एंड मेडिटेशन और प्रेयर रूम टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो प्रेयर रूम होना चाहिए हमारे या मेडिटेशन हॉल जो होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट के अलॉन्ग होना चाहिए, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। उसको ईशान्य कोण बोलते हैं, मतलब ईशान्य कोण। ये एक डायरेक्शन माना जाता है, द डायरेक्शन ऑफ गॉड का डायरेक्शन माना जाता है ये ईशान कोण। फिर ईस्ट ऑफर मॉर्निंग सन दैट इज़ प्लीजेंट एंड वेलकम। ईस्ट ऑफर करता है हमको मॉर्निंग सन, इसलिए सूरज यहाँ से उगता है मेन बात तो इसलिए हमको ज़्यादा सन मिलेगा। बाथ और द प्लेस ऑफ वॉश वॉज प्रपोज टूवर्ड्स ईस्ट, इसलिए जो बाथ की डायरेक्शन होते हैं या वॉश बेसिन तो वो ईस्ट की तरफ रहते हैं। इट मे बी बिकॉज द मेन एंट्रेंस वॉज टू बी लोकेटेड ऑन ईस्ट एंड सिचुएटेड जस्ट बाय द साइड ऑफ बाथ एज इट वॉज द custom to wash the limbs thoroughly before stepping into the house। अब ये क्या कह रहा है कि मेन एंट्रेंस हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो और उसके साइड में होता है, कई बार बाथ जो होता है बाथरूम उसके साइड में होता है हमारा मेन डोर, तो उससे ईज़िली होता है कि सब काम करना। और मतलब कोई भी क्लियर कर लो अपन, तो कोई भी आया तो हमने उसको वॉश में भेज दिए बाथरूम में और हाथ पैर धो लिए उसने, फिर एंटर मतलब मेन लिविंग रूम में आएगा वो। फिर अब किचन के बारे में क्या कहा है कि किचन वॉज प्रपोज्ड ऑन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसको अग्नि कोण बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ अग्नि, ठीक है। द गॉड ऑफ फायर कहलाता है अग्नि को, हम गॉड ऑफ फायर कहते हैं। एज इट प्रोवाइड्स इनफ लाइट थ्रू आउट द डे, ये इनफ लाइट प्रोवाइड करता है पूरे दिन भर।
कुकिंग वॉज डन आफ्टर द सनराइज एंड बिफोर द सनसेट देन। इसलिए कुकिंग जो होती है वो हो जाती है मतलब जब सन राइज होता है उसके बाद कुकिंग होती है, और जब सन सेट हो जाता है उसके बाद कुकिंग होती है। तो अग्निकोण का एक अलग महत्व है अपना। और जो किचन में लेडीज़ काम करती हैं उनका डायरेक्शन ईस्ट साइड होना चाहिए। फिर ये ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट होम कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू वास्तु। जो ओरिएंटेशन होना चाहिए डिफरेंट होम कंपोनेंट्स का वास्तु के अकॉर्डिंग। तो ये ईस्ट साइड हो गया हमारा, ये वेस्ट साइड हो गया, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। अब पुराने समय में एक ओपन टू स्काई भी रखते थे जिसको ब्रह्मस्थान कहते थे हम, लेकिन आजकल इतना नहीं हो पाता क्योंकि स्पेस ही अवेलेबल कम होती है हमारे पास। 1000 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट में ही कंस्ट्रक्शन करना रहता है। चलो इसको देखते हैं हम। ये यहाँ से एंट्री है इसकी, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ से एंट्री दी हमने, एंट्रेंस। फिर ये वॉश आ गया, यहाँ वॉश के लिए सिर्फ वॉश है, ये टॉयलेट नहीं है यहाँ। फिर ये आ गया मेडिटेशन हॉल दे दिए। ये हमारा आ रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कोण, ईशान कोण आ रहा है। ये आ रहा अग्नि कोण, और ये आएगा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, और नॉर्थ वेस्ट होता है हमारा वायु। ठीक है। तो यहाँ से एंट्री ली हमने, फिर इधर से गए किचन में भी जा सकते हैं। एक किचन हमको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिल गया। फिर इससे अटैच बेडरूम है साउथ डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 बेडरूम है यहाँ। और फिर स्टोर दे दिया हमने, स्टोर रूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। डाइनिंग दे दी है सिर्फ और पूरा वेस्ट डायरेक्शन में। कैटल शेड दे दिए यहाँ नॉर्थ वेस्ट में। ग्रेनरी दे दी है और वैल्यूएबल स्टोर दे दी है। मतलब मेन ये हमारा एंट्री हमारे नॉर्थ या तो साउथ सॉरी या तो नॉर्थ या ईस्ट से होना चाहिए हमारी एंट्री, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होना चाहिए। बाकी अगर आप चाहो ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है तो आप सेंटर पोर्शन जो ब्रह्मस्थान होता है उसको ओपन रख सकते हो। अब देखिए ये डिज़ाइन लोडिंग पैटर्न ऑफ अ हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तु। जो डिज़ाइन लोडिंग पैटर्न है हाउस का वास्तु के अकॉर्डिंग क्या है, इसने पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व, और पश्चिम ये वेस्ट। देखो नॉर्थ जो होती है डायरेक्शन वो कुबेर की मानी जाती है। ईस्ट डायरेक्शन जो इंद्र की मानी जाती है, साउथ डायरेक्शन यम की मानी जाती है, और वरुण की पश्चिम डायरेक्शन वरुण की मानी जाती है। ठीक है। अब ये क्या है, लोग कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट जो पोर्शन है हमको थोड़ा हल्का रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा भारी सामान नहीं होना चाहिए वहाँ, या कुछ ऐसा वो नहीं बनाना चाहिए हमको कि वहाँ बीम भी हमारी बहुत ज़्यादा हैवी बीम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा लाइट होना चाहिए मतलब। अब देखिए ये जो पोर्शन है लाइटर पोर्शन लिखा है, ये नॉर्थ पूरा और ईस्ट पूरा, ये जो है ये पूरा हमारा लाइटर रहेगा, हल्का रहेगा। और ये हैवियर आप रख सकते हो वेस्ट डायरेक्शन पूरा और साउथ डायरेक्शन पूरा। मतलब इसमें क्या क्या कोने कवर हो रहे हैं, इसमें हो रहा है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जहाँ हमको हैवी रख सकते हैं अपन। और जो लाइटर रखना है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है। द डाइनिंग हॉल वॉज वेल सेपरेटेड फ्रॉम द किचन एंड वॉज लोकेटेड इन वेस्ट डायरेक्शन। दिस मे बी बिकॉज दे यूज टू कंज्यूम फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नेवर आफ्टर द सनसेट। यहाँ जो डाइनिंग हॉल दिया है वो सेपरेट है किचन से और वेस्ट डायरेक्शन में लोकेट है। इसलिए हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ जो खाना खाते हैं वो डे टाइम के समय खाते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, और सनसेट के बाद नहीं खाते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सेपरेट कर दिए ये डाइनिंग को और किचन को, ये काफ़ी सेपरेट हो गया। इसलिए नहीं तो आसपास देते हैं अपन, अगर हमको दोनों टाइम खाना बनाना है और इस्तेमाल करना है डाइनिंग का। तो अ मैन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द बेडरूम। जो
ज़्यादातर लोग होते हैं वो बेडरूम में अपना समय बिताते हैं। इट मस्ट बी एयरी एंड हाइजीनिक, वहाँ ऐसा रूम होना चाहिए वो कि एयर पास होती रहे और हाइजीनिक मतलब अच्छे रहे। साउथ डायरेक्शन गेट द सन थ्रू आउट द डे, और जो हमने अभी देखे तो साउथ डायरेक्शन में पूरे दिन भर मतलब 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक साउथ डायरेक्शन में सन रहता है। इसलिए अ ब्राइटर बेडरूम इम्पार्ट्स गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टू द इनमेट्स, ठीक है। इसलिए अच्छा बेडरूम रहेगा, ब्राइटर रहेगा, और उसमें तो अच्छी फिजिकल, हमको फिजिकल और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी जो वहाँ रह रहे हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन द रूम एडजेसेंट टू द बेडरूम वॉज अलॉटेड एज अ स्टोर रूम ऑफ द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है तो इसके अकॉर्डिंग बता रहा है जो अभी प्लान देखे थे अपन ने, तो बेडरूम के एडजेसेंट है जो रूम वो अलॉट किए गए, स्टोर रूम को दिया गया है यहाँ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए और अदर हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब रूम्स ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट वर लोकेट लेस लोडेड एंड दोज ऑन साउथ एंड वेस्ट वर हैवीली लोडेड। ये जो हमने बात करी अभी, दिस में बी बिकॉज ऑफ कैटल एंड पैडी ऑन नॉर्थ इंड्यूस इनफ लोड। इसलिए देखो अब जो लाइव लोड की बात हो रही है यहाँ, मतलब जो हमने बात की ना कि हैवियर पोर्शन रहना चाहिए, लाइटर पोर्शन रहना चाहिए, वो लाइव लोड की बात है, डेड लोड की बात नहीं है। जो मूवेबल आइटम है जिसको इम्पैक्ट लोड भी बोलते हैं हम, तो वहाँ कैटल रख दी हमने, और ये देखिए कैटल बना दी है और ग्रेनरी बना दी है, वैल्यूबल स्टोर बना दी है नॉर्थ साइड में। तो इसमें ये कहा है कि ये इनफ लोड आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा वही है कि ये पोर्शन हमारा हैवीली लोडेड है थोड़ा सा, और ये कम लोडेड है यहाँ, ये हैवियर होना चाहिए वैसे अकॉर्डिंग टू इसके। फिर किचन ऑन साउथ ईस्ट और बाथ ऑन ईस्ट कैन नॉट बी लोडेड विथ अनरिलेटेड आइटम्स एंड हैंस इट इज़ पॉसिबल टू लोड ओनली द बेड विथ अलमीराज, वार्डरोब्स एंड हैवी चेस्ट्स। इसमें कहा है कि किचन जो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में होता है या जो बाथ होता है ईस्ट डायरेक्शन में, वो ज़्यादा लोडेड नहीं होना चाहिए, और मतलब जो ज़रूरत है वही इस्तेमाल होना चाहिए आइटम्स बस, ठीक है। इस हैंस इट इज़ पॉसिबल टू लोड ओनली द बेड विथ अलमीराज, वार्डरोब एंड हैवी चेस्ट, ठीक है। द एडजॉइनिंग रूम टूवर्ड्स साउथ वेस्ट वॉज फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। द नेक्स्ट रूम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन वॉज डाइनिंग रूम टूवर्ड्स वेस्ट विच वॉज पुट टू यूज़। अब देखो यही है कि प्लॉट एंड डायरेक्शन फॉर रूम, अब ये बताया इसने, डिग्री बताया 90 डिग्री 90 डिग्री, साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर। अब ये जो कितना पोर्शन क्या कवर करता है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हुआ तो जो फ्रंट होता है वो हमारा 55% कवर करता है, ऐसे ही ईस्ट हमारा 55% कवर रहता है, और साउथ में भी 55 रहता है और वेस्ट में भी, ठीक है। तो जो फ्रंट जो पोर्शन कवर करता है, बाकी जो अपन बोलते हैं ना कोण आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कोण, साउथ ईस्ट कोण, तो ये 22.5% कवर करते हैं इधर का ईस्ट डायरेक्शन का फ्रंट का, और नॉर्थ डायरेक्शन की 22.5%, तो ये मिला के पूरा एक कोना बनता है ये, जिसको हम ईशान कोण कह रहे हैं। ऐसे इधर साउथ ईस्ट कोण बन रहा है जिसको हम कहेंगे अग्नि कोण, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। ये ब्रह्मस्थान जो होता है सेंटर पोर्शन प्लान का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेरियस रूम्स एंड देयर डिज़ायरेबल डायरेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।